पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज नाम रस में डूब करके इन भक्ति सूत्रों की व्याख्या की। अपने लोग एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें और अपने आचरण में उतारें, अपने जीवन में उतारें। पीछे बहुत सुंदर रसमयी भक्ति के सूत्रों की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम में देवर्षि नारद जी 31वें सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। 31वां सूत्र है राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। बोले राजभवन का पूरा आपको परिचय शास्त्र में मिल गया, लेकिन कभी गए नहीं, राजभवन में कभी प्रवेश नहीं हुआ, केवल आपने शास्त्रों में परिचय पढ़ लिया कि राजा का महल ऐसा है। और भोजनादिषु, भोजन की सारी प्रक्रियाएं पढ़ ली, लेकिन कभी आपने रंधन करके स्वाद नहीं लिया है, तो क्या होगा इससे? श्री सेवक जी महाराज इसी को वर्णन करते हैं। मुख बरनत रस रीति प्रीति चित्त नहीं आवई, चाहत सब जग कीर्ति श्री हरिवंश कृपा बिना। मुख से तो बहुत प्रेम का वर्णन कर लिया, लेकिन हृदय में प्रीति नहीं है। ये अकृपा का लक्षण है, ये कृपा नहीं है, ये अकृपा है। राजमहल का पूरा विवरण कंठस्थ कर लिया, लेकिन कभी राजमहल में प्रवेश नहीं हुए। क्या सुख मिला राजमहल का? भोजन का पूरा विवरण कंठस्थ कर लिया, लेकिन कभी पाया नहीं छक के, तो क्या? ऐसे ही ज्ञान की बातें सीख ली, शास्त्रों की बातें सीख ली, खूब छक के नाम जप नहीं किया, भगवदानंद में प्रवेश नहीं हुआ, प्रेमानंद का अनुभव नहीं हुआ, तो देवर्षि नारद जी कह रहे क्या? ये फल रूपत्वात् जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसका अनुभव करने के लिए सूत्रों की रचना हो रही। अगर हमें अनुभव नहीं हुआ तो केवल बातें कह लेना, केवल बातें सुन लेना, इससे परमानंद का या नित्यानंद का, प्रेमानंद का अनुभव नहीं होने वाला। श्री सेवक जी महाराज ने कहा हरिवंश नामहीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ हुए पुराण वेद पढ़ही, कहा भयो किए कर्म में यज्ञ दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। माना बहुत पुराणों का ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, वेदों का ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, उससे होगा क्या? भय प्रवीण जानी मानिए जगत लोक रीत शोभ को बनाई बात गड्ढे। आप शास्त्रों के प्रवक्ताओं में प्रवीण हो जाएंगे, मानते हैं, लेकिन क्या आपको आत्मानंद का अनुभव होगा? क्या आपको भगवदानंद का अनुभव होगा? नहीं। लोक आपको सम्मान दे सकता है, लोक की भोग की वस्तुएं मिल सकती है, लेकिन काल के प्रवाह पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। आप बहुत कर्मकांड का ज्ञान रखते हैं, बहुत यज्ञ आदि विषयों की ज्ञाता हैं, लेकिन आपने कभी श्री प्रभु के निरंतर नाम स्मरण में अपने चित्त को डुबोया नहीं, तो यज्ञ करने के परिणाम स्वरूप आपको देवलोक उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, वहां सुकृतों का भोग भोगोगे, फिर पुनः मृत्यु लोके विशंति। बात तो बनी नहीं ना, तो बात कैसे बनेगी? बोले पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यदि विश्वास के साथ आपने निरंतर नाम रटन नहीं किया, निरंतर भजन नहीं किया, तो केवल बातें सुन लेने से, बातें कर लेने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी अनुभव करने से। राजमहल का वर्णन सुन लिया तो आप राजा का सुख नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए विजय प्राप्त करनी होगी। शत्रुओं को परास्त करके फिर एक छत्र सिंहासन पर विराजमान होना होगा। केवल भोजन की बात कर लेने से हमारी क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी।
वो तो जब हम बैठ के पाएंगे चक्र तभी क्षुधा निवृत्ति होगी। इसीलिए निरंतर भजन। श्री दादू दयाल जी बड़े सिद्ध महापुरुष भये। उन्होंने एक पद में वर्णन किया है, यदि केवल राजमहल की चर्चा पढ़ी, भोजन की प्रक्रिया पढ़ी, कभी प्रवेश नहीं हुई, कभी पाया नहीं, तो आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा। कैसे प्रवेश पावें? श्री दादू दयाल जी कहते हैं कि एकमात्र प्रभु के नाम का आश्रय, एकमात्र। बहुत जोर की बात है, बहुत जोर की बात है। सब संतों का एक ही मत है, जितने भी इस माया धरातल से उठ करके सच्चिदानंद रस की भूमिका में पहुंचे हुए महापुरुष, सबका एक मत है। चाहे वो नानक साहब हो, चाहे वो कबीरदास जी हो, चाहे वो रहीम दास जी हो, चाहे वो कोई भी, चाहे सेवक जू महाराज हो, कोई भी, सबने नाम के द्वारा उस महान रसमयी भूमिका पर रसास्वादन किया है आरूढ़ होकर। एकमात्र नाम पर आप देख लीजिए, और सब कुछ मन स्वीकार करता है, लेकिन निरंतर नाम रटन करना स्वीकार नहीं करता, क्योंकि नाम से ही अनुभूतियों का प्रादुर्भाव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भगवान शंकर की शपथ खा के कहता हूं, मेरे माई बाप ये दो आखर है, रा और मां, ये मेरे माई बाप है, मेरा सर्वस्व है। मेरी जीभ गल जाए जो मैं कुछ छुपा के बोलूं, जो कुछ है दो अक्षर है। सेवक जी कह रहे हैं, मेरे जीवन का परम अनुभव हरिवंश नाम है, जो कुछ प्राप्त किया सब हरिवंश नाम से। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने नाम का आश्रय लिया और नाम को जीवन सौंप दिया। अर्थात अब हमारे जीवन में अन्य कोई साधना नहीं, एकमात्र निरंतर नाम रटन। महर्षि ब्रह्म ऋषि पद लगाया गया जिनके आगे, वो रत्नाकर डाकू केवल मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अजामिल जी केवल पुत्र के बहाने से जब नारायण पुकारा और पार्षदों का दर्शन हुआ, और जब उन्हें पुनः समय दिया गया तो फिर अन्य साधन नहीं किया। जान गए कि नाम की कितनी अपार महिमा है। श्री दादू दयाल जी कहते हैं, मेरा साधन एकमात्र केवल हरि का नाम है। मेरा दान, मेरा पुण्य, मेरी तपस्या, मेरा तीर्थ केवल हे हरि तुम्हारा नाम है। नाम बैठा लो, मन को इस बात पर बैठा लो। सबसे बड़ा दानी वही है जो निरंतर नाम रटता रहता है, क्योंकि उसके शरीर से ऐसे परमाणु निकलते हैं जिससे दर्शन करने वाला, स्पर्श करने वाला, संभाषण करने वाला, सेवा करने वाला और कोई जो नहीं भी किसी तरह से जुड़ा हुआ है, उसके शरीर की वायु उसका अमंगल कर नष्ट कर देती है। नाम जापक के शरीर से स्पर्श की हुई वायु जब दूसरे के शरीर में जाती तो उसको पावन कर देती है, उसके अमंगल का नाश कर देती है। इसलिए सबसे बड़ा दानी वही जो निरंतर नाम रटता है। सबसे बड़ी तपस्या है निरंतर नाम। आप देखो नाम रट के कितना कठिन है निरंतर नाम रटना। सबसे बड़ा पुण्य है नाम, सबसे बड़ा तीर्थ है नाम। श्री दादू दयाल जी कह रहे हैं, मेरी सबसे बड़ी सेवा पूजा है केवल केवल आपका नाम। मेरा सबसे बड़ा व्रत है केवल आपका नाम। मैंने वेद पुराण सब शास्त्रों का सार पाया है, हे हरि आपका नाम। काम क्रोध और शरीर इंद्रियों को वश में करने की सामर्थ्य मिली है तो आपके नाम से। ध्यान देकर सुनिए, काम क्रोध और काया बस करनी ये सब मेरे नामा, नाम से मेरे में ये पावर आया। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम का बल जब है, आज हम सुनते हैं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम विवश होकर करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे में बल नहीं है। कौन सा बल? नाम बल। नाम बल। इस बात पर अपने चित्त को बैठा लिए, चाहे जितना पढ़ो और सुनो, नाम जप नहीं करोगे तो आप वो आचरण में नहीं ला पाओगे। आचरण में लाने के लिए बल है नाम। दादू दयाल जी कह रहे, काम क्रोध काया बस करणो, ये सब मेरे नामा। मैंने नाम के बल से अपने शरीर को वश में कर लिया, काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली,
और जो गुप्त रूप से हृदय में प्रेम है वो प्रकाशित हो गया। जो द्वंद्वों में मैं फंसा हुआ था मुक्त हो गया। मुक्ता गुप्ता प्रकट कहिए मेरे केवल रामा, केवल नाम। नाम ने मुझे प्रेम प्रदान कर दिया, नाम ने मुझे द्वंद्वों पर विजय प्रदान करवा दी। तारण तिरण नाम निज तेरा, तू ही एक आधारा, दादू अंग एक रस लागा, नाम गहे भव पारा। बड़े सिद्ध महापुरुष कह रहे हैं कि स्वयं तर जाता है और दूसरों को भी तार देता है। सतरति सतरति सा लोकां तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। वो लोगों के पावन करने की सामर्थ्य वाला हो जाता है जिसने एकमात्र नाम का आश्रय लिया। हे नाम, आप ही हमारे आधार हो, तू ही एक आधारा। जैसे हम खान पान के द्वारा प्राणों का पोषण करते हैं और प्राणों से ही हमारा जीवन संचालित होता है, ऐसे संतों का प्राण है नाम, संतों का जीवन है नाम, संतों का जीवन का आधार है नाम। एकमात्र हमने नाम रस को स्वीकार किया है। दादू अंग एक रस लागा तो नाम गहे भव पारा। यदि आप भी नाम का जब प्रारंभ कर दें तो केवल राजमहल का वर्णन करने वाला, केवल रसोई की प्रक्रिया सीखने वाला ना तो आनंद का अनुभव करता है न तृप्ति का। तो आप जब नाम जप करेंगे तो बिना किसी पढ़े लिखे आपको सच्चिदानंद महल का अनुभव हो जाएगा। बिना पढ़े लिखे आपके हृदय में सच्चिदानंद रस का अनुभव होने लगेगा नाम के बल से। और नाम नहीं है तो चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना सुन लो, परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। सुना और चल दिया, आचरण में उतारा नहीं, क्योंकि नाम रूपी बल नहीं है। तो कैसे हम सत्संग को आचरण में उतार सकते हैं बिना बल के? ये नाम बल। श्री दादू दयाल जी कह रहे हैं एकमात्र गोविंद के चरणों में गलित हो गया, अर्थात पूर्ण अहम का समर्पित कर दिया और उनके निरंतर नाम का रटन करना, बस इतना ही जाना। दादू दयाल जी बिल्कुल सार बात सिद्ध महापुरुषों की निकलती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक किया वहीं सुधरे आज होई राम को। जिसे दादू दयाल जी कह रहे एक गलित गोविंद सो, संपूर्ण अहम को गलित करके गोविंद के चरणों का आश्रय ले लिया। मेरे गोविंद बिगड़ी जन्म अनेक किया वहीं सुधरे आज, पहली बार होई राम को, फिर नाम जप तो हर केवल एक आधारा, सोई तारण तिरण हमारा। हे हरि हे गोविंद, आपका नाम ही मेरा एकमात्र आधार है। हे प्रभु, वही स्वयं तरने के लिए और दूसरों को भी तारने के लिए समर्थ है एकमात्र आपका नाम। ना तो मैंने कभी वेद पढ़ा, ना मैंने कभी गुणों को ग्रहण करने की चेष्टा की, और ना मैं कभी बैठ करके ज्ञान विचारा, ना मैं कभी ज्योतिष शास्त्र को जानता हूं, और ना मैंने कभी अपने रूप का श्रृंगार किया, ना मैंने अपनी इंद्रियों को वश में करने की चेष्टा की, और ना कोई तपस्या की, ना मैंने किसी तीर्थों का भ्रमण किया, और ना कभी किसी देवी आदि की उपासना की, ना मैंने कभी पद्मासन लगा के ध्यान धरा, ना कभी हमने योग की सिद्धियों की चाह की, और ना मैंने कोई ज्ञान का साधन किया, ना कभी किसी से कोई जड़ी बूटी औषधि पूछी, ना किसी की जानकारी की, ना देश देशांतरों में भटका। एकमात्र अहंकार को गोविंद के चरणों में समर्पित करके निरंतर नाम रटा, सब कुछ हो गया। सार बात, सार बात। एकमात्र नाम रटने से प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर सब ज्ञान हो गया, सब जगत को पावन करने वाला बन गया। इसलिए पूर्ण विश्वास करके हम निरंतर नाम रटन में लगे। दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो हम ते जन होई, सदगुरु लाजे आपनो साधन माने कोई। दादू जे साहब को भावे नहीं, सो हम ते जनी होई, सदगुरु लाजे आपना साधन माने कोई। अब बता रहे हैं कि कैसे नाम जप करो।
पहली बात, सदगुरु की शरण में जाकर नाम लो। जो सदगुरु से नाम प्राप्त होता है उसमें सदगुरु की कृपा शक्ति हमारा सहयोग करती है। प्रायः सिद्धांत है, सदगुरु के श्रीमुख का वचन ही हमारे इन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए सबसे पहले उपासक को चाहिए सदगुरु की शरण होकर उनके श्रीमुख से भगवान नाम प्राप्त करे। फिर क्या करे? कभी कोई ऐसा भूल कर भी कार्य न करे कि गुरु को नीचा देखना पड़े। ध्यान देने का विषय, साधक को ये सावधानी रखनी है कि सदगुरुदेव के द्वारा जो नामामृत मिला है उसका निरंतर रटन करते हुए ये सावधानी रखनी है, कोई भी ऐसा आचरण हमसे ना हो जाए जो हमारे प्रभु को अप्रिय हो, जो सभा में हमारे सदगुरुदेव को ग्रीवा नीची करनी पड़े कि देखो इसने कैसा कार्य किया है। कभी सदगुरु को लज्जित ना होना पड़े, साधु समाज में हम गर्व से कह सके हमारे सदगुरुदेव है और वो कह सके हमारा शिष्य है। ऐसे आचरण होने चाहिए। दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो सब परिहर प्राण, मनसा वाचा कर्मणा, जे तू चतुर सुजान। दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो सब पर हर प्राण, मनसा वाचा कर्मणा, जे तू चतुर सुजान। अपने साहब सदगुरुदेव को जो भाता नहीं है, ना हम कभी वाणी से वो चेष्टा करें, ना शरीर से और ना मन से भी। हमारे द्वारा मन वचन कर्म से कोई ऐसी व्यवहारिक परमार्थिक चेष्टा ना हो जो गुरुदेव को भाती नहीं है। साहब के अनुकूल सदैव हम चलें। नाम में आनंद क्यों नहीं आता? ये हमसे त्रुटियां हो जाती है तो नाम में अरुचि होने लगती है, ये अपराध बन जाता है जिससे हमारा मन भटकने लगता है। नहीं तो सदगुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नामामृत प्रतिपल हमारे चित्त को आह्लाद प्रदान करे। साहब को जो भाता नहीं है, प्रण करके वो चेष्टाएं हम छोड़ दें, मन से वचन से कर्म से गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें। हरि चिंतन करें, हरि प्रसन्नता के लिए शरीर से चेष्टाएं करें, हरि को सुख पहुंचाने के लिए ही मन संकल्प करें। दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो जीव न कीजी रे, परिहरि विषय विकार सब, अमृत रस पीजी रे। दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो जीव न कीजी रे, पर हर विषय विकार सब, अमृत रस पीजी रे। सावधान, जो हमारे साहब को पसंद नहीं, मैं प्रण करता हूं कि जीवन भर इस बात का निर्वाह करूंगा कि अपने साहब के प्रतिकूल कभी कार्य नहीं करूंगा। ऐसा नियम ले, ये प्रण ले कि मैं जीवन भर अपने सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलूंगा, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये गीता, ये भागवत सब सदगुरुदेव के ही वचन है। सदगुरुदेव साक्षात सच्चिदानंद तत्व है। ये शास्त्र उन्हीं की वाणी है। हम शास्त्र के विरुद्ध जीवन में कभी आचरण नहीं करेंगे। समस्त माइक विषयों को छोड़कर निरंतर गुरु के द्वारा दिया हुआ भजनामृत का पान करेंगे, निरंतर अमृत रस पिएंगे, मृत का त्याग करके अमृत मार्ग में चलेंगे, असत का त्याग करके सत मार्ग के पथिक बनेंगे, तम का अंधकार का त्याग करके प्रकाश के मार्ग में चलेंगे। दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो बाट न बूझी रे, साईं सो सन्मुख रही, इस मन सो जूझी रे। दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो बाट न बूझी रे, साईं सो सन्मुख रही, इस मन सो जूझी रे। जो हमारे साहब चाहे इष्ट कहो या गुरुदेव उनको प्रिय नहीं है, ऐसी बात की हम जानकारी भी नहीं लेंगे,
ऐसी बात कभी हम करेंगे भी नहीं। मेरा मन यदि उल्टा सिखाएगा तो जूझेंगे, अर्थात उससे युद्ध करेंगे, जलेंगे, उसकी प्रतिकूलता सहेंगे, पर अपने कभी साहब के प्रतिकूल नहीं होंगे, अपने आराध्य देव अपने गुरुदेव के कभी प्रतिकूल नहीं जाएंगे। निरंतर नाम रटेंगे, संत वाणी के द्वारा अपने सिद्धांतों को समझकर मन से युद्ध करेंगे, कभी मन को कुमार्गगामी नहीं होने देंगे। उसकी हर जलन को, हर प्रतिकूलता को हम मुस्कुरा कर सहेंगे और साहब के अनुकूल रहेंगे। दादू अचेत न होइए, चेतन सो चितलाई, मनवा सूता नींद भर साईं संग जगाई। दादू अचेत न होइए, चेतन सो चितलाई, मनवा सूता नींद भर साईं संग जगाई। साधक सावधान, कभी हार मत मान जाना इस मन से, नहीं तो भ्रष्ट कर देगा। कभी बेशुद्ध मत हो जाना इसकी चाल में, कभी फंस मत जाना, कभी हार स्वीकार मत करना। गिरा दे तो भी हम उठ के खड़े होंगे, हर बार इसको परास्त करने की चेष्टा करेंगे। जैसे जैसे मन आपको परास्त करने की चेष्टा करे वैसे वैसे उत्साहित रहो। इसको परास्त करने में वही सफल होता है जो निरंतर गुरु वचनों का पालन करता है, भजन परायण रहता है, तो एक नवीन बल आता जाता है और मन को परास्त कर देता है। कभी बेशुद्ध मत होना, प्रमाद स्थिति में मत आ जाना, मन के कहे के अनुसार कभी चेष्टा मत करना। सचेत होकर के अपने ईश्वर का, प्रभु का नाम स्मरण करना। कभी अज्ञान निद्रा में मत सोना, कभी प्रमाद स्थिति में मत आ जाना। कितने दयालु हैं ये महापुरुष, कह रहे सावधान, कभी अज्ञान निद्रा में मत सो जा। अरे अब जो होगा देखा जाएगा, पहले हम ऐसा कर लेते हैं जैसा मन कहता। नहीं नहीं, इसे जगाया है गुरुदेव ने कृपा करके। सोए हु तो विषय मंदिर में, हितगुर टेर जगायो, अब तो व्यास बिहार बिलोकत सुख नारद मुनि गायो। अब मैं वृंदावन धन पायो, कहां मैं विषयों में सो रहा था, कहां है तुकी कृपालु गुरुदेव ने मुझे जगा दिया, परमार्थ का पथिक बना दिया। अब हम नहीं सोएंगे, अब लो निशानी, अब नानसे, अब तक जो हुआ हुआ, अब मन से लड़ूंगा। मन की हर प्रतिकूलता, हर जलन को हंस के सहूंगा, लेकिन अब प्रमाद स्थिति में आकर पुनः नींद को स्वीकार नहीं करूंगा, अर्थात विषय सेवन नहीं करूंगा। दादू अचेत न होइए, चेतन सो कर चित, ये अनहद जहां ते उपजे, खोजो तहीं नित। दादू अचेत न होइए, चेतन सो कर चित, ये अनहद जहां ते उपजे, खोजो तहीं नित। हे साधक सावधान, ये माया का आकर्षण ऐसा है कि आपको सम्मोहित करेगा, आपको बेशुद्ध करेगा, आपको आकर्षित करेगा। एक बहुत बड़ा युद्ध है, अगर आप इस पर विजय प्राप्त कर लिए तो परम पद मिलेगा, परम पद। तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है जो तुम्हें सदगुरु ने घसीटा, इस माया प्रपंच से जगा दिया और आपको सतमार्ग का पथिक बना दिया। अब तुम्हारे सामने वो माइक पदार्थ आएंगे, माइक विषय आएंगे, भोग आएंगे, तुम्हें सम्मोहन करेंगे, लेकिन दादू अचेत न होइए, प्रमाद मत कर लेना, सावधान रहना। अपने चित्त को सदैव चेतन स्वरूप जो हृदय बिहारी प्रभु है उनसे जोड़ते रहना, तो एक दिन तुम्हें खुद अनुभव होगा कि आपके हृदय में अजपा जाप अनाहत नाद प्रारंभ हो गया। आप सदैव अगर मन से लड़ते रहे, कभी बेशुद्ध प्रमाद स्थिति को प्राप्त नहीं हुए, तो आप देखेंगे एक दिन परमानंद में अजपा जाप हृदय में प्रकट हो जाएगा। आपकी मनोवृत्ति उस आनंद में डूब जाएगी, आप निहाल हो जाएंगे।